वाले को कोई पेमेंट कर रहा था ना, कैश तो था नहीं, लेकिन उसका वो बेवकूफ़ बना रहा था। अब उसने कह रहा मैंने पेमेंट कर दिया है, अब उसको स्क्रीनशॉट दे रहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं था। मैंने उसको बोला जिसने तेरे को पेमेंट करी है उससे मांग ट्रांजैक्शन आईडी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज सुबह मैं तो उठ ही गया था 5 बजे। बस जैसे अलार्म बजा तो मैं सीधा ही उठ के बैठ गया, बिल्कुल भी आंखें बंद नहीं करी, सीधा उठा, फ्रेश होने गया और फ्रेश होके आ गया। मेरे को पता था कि अगर मैं 5 मिनट उठ के बैठा रहा तो मेरे को ऐसी नींद आ जाएगी, क्योंकि कल रात को मेरे को इतने ज़्यादा झटके लग रहे थे ना नींद के, अपनी वीडियोस को एडिट करते हुए। भाई साहब 5 से 6 बारी मैं बैठे बैठे ही सो गया रात को अपनी वीडियोस को एडिट करते करते, और एक बार तो मैं लटक ही गया था अपने बिस्तर से नीचे को। भीग तो गए हैं ये अच्छी तरह से। बस अब इनको रख देता हूँ उबालने के लिए। 5 से 6 सीटी लगानी है, क्योंकि ब्लैक वाले चने नहीं है, ये है व्हाइट वाले, तो इसके अंदर मैं सोडा तो यूज करता नहीं हूँ। तो ऐसे इसको अच्छी तरह से उबालने के लिए 5 या 6 सीटी तो मेरे को लगानी ही पड़ती है हमेशा। तो कभी कभार एक कच्चे भी रह जाते हैं थोड़े से, लेकिन बस कोई बात नहीं, चल जाता है। छोले रख दिया मैंने उबलने के लिए, और दूसरी गैस पे रखा हुआ पानी अपने लिए। आटा तो मैंने गूंद लिया है और छोले भी मेरे उबल के रेडी हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ पहले, उसके बाद बनाऊंगा अपने लिए ब्रेकफास्ट। छोले तो मेरे बनके रेडी हो गए हैं और रोटी भी मैंने बना लिया है। और आज सफाई तो मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि कल है संडे, तो घर की जितनी भी सफाई है वो कल ही करूंगा, गैस को भी कल ही साफ करूंगा। तो अभी सिर्फ अपने बिस्तर को फोल्ड करके झाड़ के ऐसे ही रख देता हूँ, बाकी सफाई तो मैं कल ही कर लूंगा। ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अपने घर की सफाई भी कर लिया है, और ये बिस्तर भी फोल्ड कर दिया है। एक बार को तो मैं सोच रहा था आज जो है घर की सफाई स्किप कर देता हूँ, क्योंकि कल है संडे तो कल ही कर लूंगा। फिर मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने आज ही जो है अपने घर की सफाई कर ली। कल सिर्फ पोछा ही मारना पड़ेगा, तो झाड़ू मारने की तो जरूरत है नहीं। तो 8-10 हो चुके हैं, निकलता हूँ अब घर से। निकल गया मैं घर से तो, और आज जो है थोड़ा सा जल्दी निकल गया। आई थिंक 5 मिनट पहले ही निकल गया मैं। तो वैसे तो मैं पिछले 2-3 दिन से 8:20 या 8:25 के आसपास ही निकल रहा था, और आज मैं निकल गया पूरे 8:15 पे। तो आज इतनी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, और वैसे भी सैटरडे है तो आजकल इतना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे लग भी नहीं रहा, और ऑटो भी मिल जाता है वहाँ से। अगर नहीं भी मिलता तो 5-6 मिनट वेट करने पे ऑटो मिल ही जाता है। तभी मैं घर से इतना ज़्यादा जल्दी निकल जाता हूँ। पहले जब मैं 8:30 बजे निकलता था घर से, तभी होती थी मेरे को कि जल्दी ऑटो मिले, जल्दी ऑटो मिले, क्योंकि ऑफिस मेरे को 9 बजे तक पहुँचना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं 8:30 से भी बहुत पहले निकल जाता हूँ घर से। तो 5-6 मिनट के अंदर अगर ऑटो मिल भी रहा है मेरे को, तो भी मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं होती भागा दौड़ी। काफ़ी टाइम बाद डाली मैंने ये वाली जैकेट ना। एक बारी अलमीरा के अंदर नीचे दूसरे कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। अब मेरे को पता नहीं मैंने इतनी नीचे कैसे दबा दिया था इसको कपड़ों के नीचे। आई थिंक मेरे को लग रहा है जब मैंने अपने सारे कपड़े धोए थे, तब उसी के साथ मैंने अपने इसके गर्मियों के कपड़ों के साथ ही इसको नीचे रख दिया। तो आज वो तो मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा के अंदर रख रहा था, तब देखा मेरी ये वाली जैकेट भी है जो मैंने काफ़ी टाइम से पाई नहीं थी। तो आज इसको पा के निकल गया, वरना मैं आज जो है अपनी जो मेरे पास ऑरेंज वाली थी उसी को पा रहा था मैं। आज जो ऑफिस का हमारे वाला हिस्सा है, जिस जगह पे हम बैठते हैं, तो वो वाला आज जो है कुछ ज़्यादा ही खाली खाली होएगा। नीतीश भी नहीं होंगे वहाँ पे, सैनी नहीं होएगा, राकेश नहीं होएगा, और मेरे ख्याल से खुशी और शिल्पा भी नहीं होंगे वहाँ पे। तो जो हमारे वाली लाइन है वो रहेगी आज पूरी खाली खाली। वहाँ पे सिर्फ मैं, मोनिश और चिराग भैया ही होंगे, बाकी और कौन होगा उसका नहीं पता वहाँ पे। आज तो ट्रैफिक लाइटों के पास बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना व्हीकल, बिल्कुल भी व्हीकल ही नहीं थे। बस 2-3 थे, वो भी साइकिल वाले थे। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, सैटरडे के टाइम पे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ना यहाँ पे, क्योंकि सैटरडे को यहाँ पे जितने भी ऑफिस हैं वो ज़्यादातर बंद ही होते हैं। बहुत कम होते हैं कि सैटरडे को वो खुले हों। तो 2 दिन का उनको वैसी छुट्टी मिल जाती है। जब मैं अमेज़ोन में था तो 2 दिन की छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे तो नहीं, लेकिन वहाँ पर शिफ्टों का हिसाब होता था। कभी 12 से 10 होती थी, आप देख सकते हो, लाइक करना, लाइक। कभी 12 से 10 होती थी, कभी सुबह 7 से 9 होती थी। तो ऐसे शिफ्टें अगर चेंज तो होती थी हमारी, लेकिन वहाँ पे हफ्ते की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो मज़ा आता था। फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया, शुद्ध आयुर्वेदा में गया, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। आज जब मैं मॉर्निंग में उठा 5 बजे, तो उठ के सीधा बैठा नहीं, खड़ा ही हो गया मैं। मेरे को पता था कि अगर तो मैं बैठ जाऊँगा वापस से बिस्तर पे, तो मेरे को वापस से नींद आने लग जाएगी, और उसके बाद कब मेरी आँख खुलेगी वो नहीं पता। क्योंकि रात को जब मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट कर रहा था, तो 5 से 6 बार मेरी आँख जो है उसी टाइम लग गई थी, और एक बार तो मैं गिरते गिरते ही बचा था अपने फोल्डिंग से।
तो ऐसा भी हो रहा था। बस आज है सैटरडे, आज का दिन निकालना है, उसके बाद फिर कल आराम से सो के उठूँगा, कल करूँगा अपनी नींद पूरी मैं। और रात को तो आज वैसे भी थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वीडियोस मेरे को एडिट करनी है और अपना जो बाकी का काम था, जो राशन था, वो थोड़ा सा हो रहा है ख़त्म। ऐसा नहीं है मेरे को मंगवाना है, स्टोर रूम के अंदर ही रखा है, बस उसको जो है डब्बों के अंदर पलटना है। मैं ये सारा काम जो है संडे को नहीं करना चाहता। संडे को मैं सिर्फ अपने घर की सफाई करके आराम से बैठूँगा और 2-3 घंटे जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा उसके अंदर मैं अपनी वीडियोस को एडिट करूँगा और अपनी बुक्स को पढ़ूँगा। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे मजदूरों की ना जाने के लिए। अभी तो थोड़ा सा कम है, आते तो आई थिंक निकल के होंगे यहाँ से, आज ही कम लग रहा है, वरना रोज़ तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना यहाँ पे। आधे वहाँ खड़े रहते हैं ऑटो स्टैंड के पास और आधे यहाँ खड़े रहते हैं, आधे खड़े रहते हैं वहाँ पे माजरी चौक में, तो आधे इस तरह बट रखे होते हैं और आधे तो वहीं पे खड़ रखे हैं पटियाला लाइटों के पास। लाइटें तो अभी भी ग्रीन ही है यहाँ से, तो अभी 1 मिनट खड़ जाता हूँ यहाँ से, वैसे भी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। और ना तो कोई ऑटो खड़ रखा है यहाँ पे, अभी जितने भी खड़ रखे हैं स्टैंड के पास ही खड़ रखे हैं और अभी वो भर रहे हैं। तो जब तक यहाँ से लाइटें रेड होगी, जो स्टैंड पे खड़ रखे हैं ऑटो वो भी भर जाएंगे और आएंगे तो यहीं से चला जाऊँगा मैं। जो तो मेन लाइटें है वो तो रेड हो रखी है, लेकिन जो क्रॉस के पास से आ रही है गाड़ियाँ, उसकी वजह से ट्रैफिक लग रहा है अभी। क्रॉस तो कर ली रोड मैंने, और 2 ऑटो तो जा रहे थे यहाँ से, लेकिन वो सेक्टर 20 के लिए नहीं जा रहे थे, वो यहीं से मुड़ जाएंगे हाउसिंग बोर्ड, फिर उसमें तो क्या ही जाऊँ मैं। अभी वहाँ पे पीछे से 2 ऑटो भर तो रहे हैं, तो उसी में चला जाऊँगा। 1-2 मिनट अगर यहाँ पे खड़ा भी जाता तो भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि 8:30 बजे से पहले ही पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पे। चलो मिल तो गया ऑटो यहाँ से, और ये भैया ही मिल गए। इन्हीं के साथ आता रहा मैं पंचकुला से जीरकपुर, और आज जीरकपुर से पंचकुला जा रहा हूँ इन्हीं के साथ में। जिस ऑटो में मैं है उसी ऑटो में मैं आता था, जब मैं जीरकपुर में जॉब करता था उसी ऑटो में जाता था, और जब मैं यहाँ पे सेक्टर 20 में करी मैंने अपनी जॉब करना शुरू, तो भी मैं उसी ऑटो में आता रहा। तो भैया पूछ रहे थे, काफ़ी टाइम से दिखा नहीं, 3-4 महीने से, तो बताया कि मैं अब तो यहीं पे रहने लग गया। तो भैया भी हैरान थे, क्योंकि वहीं से था हमारा आना जाना, और ज़्यादातर मैं उन्हीं के ऑटो में आता रहा। वहीं के लोकल है वो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि स्टैंड पे खड़ते हैं पंचकुला में, तो यही लोग हैं। तो जैसे मैं वहाँ से आता हूँ, उन्होंने देखा एकदम से रोक दिया, तब पूछ रहे थे, तो उन्हीं के साथ बातें करता हुआ आया। ट्रैफिक तो लग गया यहाँ पे भी। ऑफिस के पास तो मैं पहुँच गया हूँ, और ऑफिस की चाबी अब मेरे पास है नहीं। मैंने जो अपनी चाबी थी वो तो दे दी सुशील को, तो मैं तो बाहर खड़ूंगा। आई थिंक ज्योति और भी खड़ रखे होंगे, वही आते हैं मुझसे पहले, और ज्योति तो खड़ रखी होगी, सिमरन का पता नहीं, ज्योति ही खड़ रखी होगी। वो वहाँ से बस में आती है, और बस में तो वही है, जैसे मैं आता रहा जल्दी 8:15 बजे 8:30 बजे, तो कभी कभी वो 8 बजे भी पहुँची है। तो ऑफिस के पास तो मैं पहुँच ही गया, मिलते हैं फिर शाम को। चलो फाइनली निकल तो गया अब यहाँ से ऑफिस से, और घर जाऊँगा आराम से। आज देख रहा हूँ कि खाना ना बनाऊँ, बाहर से ही कर लूँ ऑर्डर। अगर तो कुछ अच्छा लगेगा तो फिर बाहर से ही कर लूँगा, वरना फिर डिनर बना लूँगा घर पे। और ये क्या रहा मेरे पीछे, छुपदा। ये तो यहाँ से निकल जाएगा काल का। मैं और अमन निकल जाएंगे यहाँ से घूमते फिरते जीरकपुर की तरफ को। और सुबह आता हुआ दिखाता है मेरे को जीरकपुर से, ये वहाँ से आता है सिटी कोर्ट के सामने से आता है, और पैदल ही आ रहा होता है वहाँ से। हिम्मत तो है इसके अंदर। ये आ रहा जाड़िया। चल ठीक है तुषार, चलाओ यहाँ से निकले हम। हैं? पैदल जाएगा और नहीं तो क्या 10,000 स्टेप पूरे करने हैं मेरे को। कितने? 10,000। 10 मेरे ख्याल से तू 20-30 कर लेता भाई। ठीक है यार। अगर तू यहाँ से अभी निकल रहा पैदल, कितने बजे पहुँचेगा पीजी में? पूरे 25 मिनट। वही टाइम लग रहा है ठीक इसको, जिस टाइम पे मैं घर पे पहुँचता हूँ। अभी 5:30 बजे हम यहाँ से निकले, 6 बजे मैं घर पे होऊंगा, यानी कि ये 5:55 तक होएगा अपने पीजी में आराम। अगर ऑटो में जाएगा तो ये और भी ज़्यादा जल्दी। यहाँ से तो ऐसे ही है, झाड़ियों के नीचे से निकल के आना पड़ता है। सारे पत्ते जो है सड़क पे आ रखे हैं, यहाँ पे चल नहीं सकते
क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है एक ही बार में, और जो पीछे से आएगा वो इतना फिर वेट नहीं करता ना, हॉर्न मार दिया वरना वो सीधे ही ले जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं साइडों से निकलते हुए, और ऊपर से झाड़ियाँ तो क्या हुआ उसके नीचे से निकल जाते हैं फिर वहाँ से। और सारे तो निकल गए, बस मैं और अमन ही रह गए थे। आई थिंक रह गया लक्की वहाँ पे, सुशील तो था वहाँ पे जब हम लोग निकल रहे थे। अब एक तो ये है आज जो वहाँ से लेट निकला होगा, सुशील के पास ही चाबी है तो सुशील लगा देगा ताला, या फिर सुरेश भैया या मंजीत में से दोनों में से कोई एक लगा के होएगा ताला। तो निकल गया वो कभी गाड़ी में वही तो था। बस फिर बचे सुरेश भैया और मंजीत, इन दोनों से कोई एक ताला लगा देगा। मेरे पास तो थी नहीं चाबी, तो सुशील के दे दी थी मैंने अपनी चाबी, तो वो निकल गया। अब सुरेश भैया और मंजीत ही पड़े हैं, तो उन दोनों में से कोई एक लगा देगा वहाँ पे लोग। और एक तो ये भी था ना कि सुबह ये लोग आते हैं तो लेट से ही आते हैं, इसीलिए इनके पास इतनी चाबी नहीं है। सुरेश भैया आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा दूर से, हम लोग तो यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ी सी नज़दीक से, लेकिन सुरेश भैया बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे होते हैं, इसीलिए अपने पास चाबी रखते नहीं है वो, क्योंकि कभी वो टाइम से पहुँचते हैं, कभी टाइम से नहीं भी पहुँचते हैं। तो इसीलिए जो ऑफिस के स्टाफ वाले हैं उन्हीं के पास रहता है, बाकी औरों के पास नहीं रहती है चाबी। और हमेशा तो फिर साक्षी मैडम ही जाते रहे यहाँ से लेट, साक्षी मैडम होगी या शिल्पी मैडम होगी, वो तो लगा देते थे लोग जाते बारी। हम लोग निकल जाते थे अपने टाइम पे 5:30, कुछ लोग 6 बजे निकलते हैं, तो उसी टाइम पे निकलते हैं। वो साक्षी मैडम और शिल्पी मैडम है जो यहाँ से लेट निकलते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करके, उसके बाद घर पे जाके भी काम करते हैं फिर, है ना। ओके चल ठीक है भाई, गुड नाइट, टेक केयर, मिले हैं सोमवार को। बस अमन तो चला गया यहाँ से, अभी थोड़ी देर वेट करता हूँ, क्योंकि जो 2 ऑटो खड़ रखे हैं ये भरे हुए, तो इसमें तो जाना नहीं है मेरे को। अभी दूसरे ऑटो के लिए वेट करता हूँ, फिर उसी में निकल जाऊँगा। चलो मिल तो होगा ऑटो यहाँ से पटियाला लाइटों के लिए। अब हाँ हेलो भाई, हेलो मैं ऑटो वाला भाई को बोल लो करो सब्सक्राइब कराओ, मैं भी इंटरनेट पर रहूँगा एक टाइम पे पक्का। ऑटो में बैठा बैठा लाइटें लग रखी थी, तो जैसी ऑटो से उतरा वैसी लाइटें ग्रीन होगी यहाँ से। तो चलो कोई नहीं, लाइटों के पास तो थोड़ा सा ही रह गया, तो वहीं पे उतरना था मेरे को। तो वैसे भी वाले को कोई पेमेंट कर रहा था ना, कैश तो था नहीं, लेकिन उसका वो बेवकूफ़ बना रहा था। अब उसने कह रहा मैंने पेमेंट कर दिया है, अब उसको स्क्रीनशॉट दे रहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं था। मैंने उसको बोला जिसने तेरे को पेमेंट करी है उससे मांग ट्रांजैक्शन आईडी। अब जब वो उसे ट्रांजैक्शन आईडी मांगेगा तभी फिर पता चलेगा उसको, क्योंकि जो वो स्क्रीनशॉट भेज रहा था वो बिल्कुल ही ऐसा था किसी ने हाथ से बना के भेजा हुआ है। ज़्यादा फोटोशॉप करते हैं कैनवा कुनवा में, आराम से बन जाता वो। तो इसलिए उसको बोला मैंने, इसको बोल ट्रांजैक्शन आईडी दे, जब तक ट्रांजैक्शन आईडी नहीं देगा तब तक ना जाने दियो। तो वही है ना, अब उसको पता नहीं था इतना, ना वो फ़ोन यूज़ करता है इतना, उसने बस एक स्कैनर रखा हुआ है, कोई भी उसमें पे कर देगा उसको यूँ करके दिखा देगा। लेकिन जैसे ही उसने उसको पे करा तो उसने जो स्क्रीनशॉट दिखाया उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी कुछ भी नहीं था, बस ये लिखा हुआ था पेड 50 रुपीज़। तो वो मेरे से पूछ रहा था, मैंने तो बता दिया उसको, मैंने कहा इसको क्या है ट्रांजैक्शन आईडी दिखा, या तो जो पैसे कटे हैं वो दिखा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी नाम नूम कुछ भी नहीं आ रहा था। तो साफ पता लग रहा था फेक है, वो फ़ोटोशॉप करा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। तो मैं पहुंच गया और प्यास लग रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। तो अब पानी की बोतल तो भरी हुई है, अभी जो है बैग के अंदर ही है, तो उसको निकालता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर आराम से जो है रेस्ट करता हूँ, और उसके बाद होऊंगा फ्रेश। और आज खाना तो मेरे को बनाना नहीं है, पहले रास्ते में सोच रहा था कि एक बार को बना लेता हूँ, लेकिन नहीं, आज मैं अपनी वीडियो से वो जल्दी एडिट कर लेता हूँ। तो फिर आज मैं डिनर तो बना नहीं रहा हूँ, डिनर मंगवाऊंगा मैं बाहर से ही। कभी कभार तो चलता है, तो मंथ में एक आधी बार तो मैं बाहर से मंगवा ही लेता हूँ, जब भी मेरा मन नहीं करता है कि घर पे नहीं बनाना है कुछ, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ होता हूँ। फ्रेश तो मैं हो गया और पानी भी पी लिया, बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो तो शुक्र है कि मैंने अपनी बोतल जो भर के रखी हुई थी, क्योंकि किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा थका हुआ था मैं। तो 10-15 मिनट बैठा, आराम से रेस्ट करा, पानी पिया, और अब जो है 6:45 हो चुके हैं। तो अभी अपनी वीडियोस को मैं एडिट कर लेता हूँ, ताकि मेरी जो वीडियोस है वो 8:15 या 8:30 बजे तक एडिट हो जाए। तो उसके बाद मेरे को अपनी बुक्स को पढ़ने का टाइम मिल जाएगा अच्छे से। वीडियो तो होगी मेरी एडिट, और उसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया है। और आज जो मेरा पूरा व्लॉग है वो मैंने 8 बजे से पहले ही जो है वो एडिट कर लिया, और अब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया। उसका मेन रीज़न यही था, आज है सैटरडे और आज मेरे को खाना भी नहीं बनाना है, खाना भी मैं बाहर से ही मंगवा रहा हूँ। तो आज मैं कर रहा हूँ रेस्ट आराम से, क्योंकि पिछले हफ्ते से मेरी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। एक तो मेरी तबीयत भी खराब चल रही थी, फिर आधे या 1 घंटे के अंदर जो मेरा व्लॉग है वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो अभी बैठ के आराम से रेस्ट करता हूँ और अपनी बुक्स को पढ़ लेता हूँ। और कल है शिवरात्रि, इसीलिए बाहर चल रहा है कीर्तन, और इतने प्यारे प्यारे भजन गा रहा है ना कोई वहाँ पे,
पहले तो एक बार को मेरे को लग रहा था कि हाँ किसी ने ये जो है म्यूजिक बजा रखा है, उसी के अंदर जो है डाउनलोडेड गाने बज रहे हैं, तो ऐसे बैठे होंगे सारे। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि नहीं, वो तो लोग गा रहे हैं वहाँ पे माइक लगा के, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मंडली बैठ रखी है पूरी कीर्तन वाली। तो मेरे को लग रहा है कि आज ये पूरी रात चलने वाला है। कल शिवरात्रि है, तो जितना मेरे को पता था जब मैं कालका में था तो पूरी रात चलता था कीर्तन, तो यहाँ पे भी शायद ऐसे ही होगा, पूरी रात ही चलेगा कीर्तन। बाकी जैसा भी हो, बीच में बाहर निकल के मैं देखता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं भी निकलता तो भी रूम के अंदर मेरे भजन तो आ ही रहे हैं, इतना प्यारे प्यारे गा रहे हैं वो लोग भजन।